हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, और आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चक्रवात की। चक्रवात, उसकी प्रमुख विशेषताएं और चक्रवात के प्रकार। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रवात का अर्थ क्या है, अर्थात चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं जिसके चारों ओर वायुदाब क्रम से बढ़ता जाता है तथा हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, और ये हवाएं फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। चक्रवात एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरे हुए ऐसे केंद्र हैं जिनमें वायुदाब केंद्र में न्यूनतम होता है और केंद्र से परिधि की ओर जाने पर वायुदाब क्रम से बढ़ता जाता है। और यही कारण है चूँकि हवाएं हमेशा अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब के क्षेत्रों की ओर चलती हैं, अतः चक्रवातों में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, और इन हवाओं की दिशा फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। अब हम बात करते हैं चक्रवातों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है चक्रवात की कि चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र हैं, अर्थात इनमें केंद्र में सबसे कम वायुदाब पाया जाता है तथा वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर अर्थात परिधि की ओर क्रम से बढ़ता जाता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है कि इनमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। चूँकि हवा अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है और चक्रवातों में केंद्र में न्यूनतम वायुदाब और परिधि की ओर वायुदाब अधिक होता है, इसी कारण से चक्रवातों में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तीसरी विशेषता है कि चक्रवातों का आकार अंडाकार या गोलाकार या वी अक्षर के समान होता है, अर्थात चक्रवातों में जो एक से अधिक समदाब रेखाएं हैं वो अंडाकार रूप में या वृत्ताकार रूप में या वी अक्षर की आकृति में होती हैं, और इसी कारण से चक्रवातों का आकार अंडाकार या गोलाकार या वी अक्षर के समान होता है। चौथा प्रमुख विशेषता है चक्रवातों की कि चक्रवात मौसम को प्रभावित करते हैं, जिससे वायुदाब का गिरना, चंद्रमा और सूर्य की तरफ प्रभामंडल का स्थापित होना और तीव्र वर्षा होना, ये चक्रवातों के प्रभाव होते हैं। चक्रवात जिन क्षेत्रों में पहुंचते हैं उन क्षेत्रों के मौसम को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, और चक्रवात के पहुंचने पर गंतव्य स्थान पर वायुदाब घट जाता है, क्योंकि चक्रवातों के केंद्र में न्यून वायुदाब है। अतः चक्रवातों के पहुंचने पर गंतव्य स्थान पर वायुदाब गिर जाता है, और सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल, जो कि पक्षावकाशी बादलों के द्वारा बनता है, वो प्रभामंडल चारों ओर छा जाता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बादलों का एक घेरा जैसा बन जाता है, जिसे हम प्रभामंडल या हेलो के नाम से भी जानते हैं। तथा चक्रवातों में चूँकि हवा जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और यही कारण है कि चक्रवातों के पहुंचने पर गंतव्य स्थानों में तीव्र वर्षा होती है। तो ये चक्रवात के मौसम संबंधी प्रभाव हैं। और अगले प्रभाव की हम बात करते हैं। अगली विशेषता चक्रवात की कि चक्रवातों में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। अब हम बात करते हैं चक्रवातों के प्रकार कि चक्रवातों के प्रकार कौन से हैं। तो चक्रवातों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, एक तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहले हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये चक्रवात प्रमुख रूप से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अर्थात मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से आने वाली उष्ण हवाएं आपस में मिलती हैं, और मिलने से वाताग्रों का निर्माण होता है, और इन वाताग्रों के कारण ही शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और यही कारण है कि वाताग्रों को चक्रवातों का पालना भी कहा जाता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जब वाताग्र का निर्माण होता है तो ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती हैं, जिससे वाताग्रों की दिशा जो है बदलती है और वाताग्रों में मोड़ पड़ने लगता है, और मोड़ पड़ने के बाद
धीरे धीरे हवाएं वृत्ताकार रूप ले लेती हैं और चक्रवात का निर्माण होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। और चूंकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पछुआ हवाएं चलती हैं, तो ये चक्रवात पछुआ हवाओं के साथ ही पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं और गंतव्य स्थानों पर पहुंचकर उन क्षेत्रों के मौसम में बड़े बदलाव लाते हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय इलाकों में पैदा होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रमुख रूप से कर्क और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जहां उष्ण हवा नीचे से ऊपर की ओर संवहन के रूप में गति करती है और हवाएं जब संवहन के रूप में नीचे से ऊपरी वायुमंडल की ओर चली जाती हैं तो धरातलीय क्षेत्रों में न्यून वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं और उन न्यून वायुदाब के केंद्रों की ओर चारों ओर से हवाएं झपटती हैं तेजी से, जिसके कारण वहां चक्रवात का निर्माण होता है और इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रमुख रूप से सागरीय क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से स्थलीय क्षेत्रों में शीतकाल में होती है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनमें हवाओं की गति बहुत तेज होती है और हवाएं लगभग 60 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात गंतव्य स्थानों पर पहुंचकर काफ़ी अधिक विनाश का कारण बनते हैं और काफ़ी विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है जिन क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो वहां उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, पूर्वी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये चक्रवातों के बारे में सामान्य जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चक्रवातों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो से आपको मिली होगी और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।